कभी सोचा है कि जो इंसान आज मखमल के बिस्तर पर सो रहा है, उसी की आत्मा को कल शायद किसी गंदी नाली में कीड़े की जिंदगी जीनी पड़े? ये सुनने में भले ही एक डरावनी कल्पना लगे, पर यह कर्म के उस गहरे सिद्धांत का हिस्सा है जिसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ पुराण में समझाया था। तो आज हम उन 5 महापापों की कहानी को समझेंगे जो किसी भी इंसान की पूरी नियति को पलट कर रख सकते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है जब भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव पृथ्वी लोक से लौटते हैं, पर उनका मन बहुत बेचैन है, बहुत व्याकुल है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से आत्माओं को कुत्ते, सांप और बैल जैसी योनियों में भयानक कष्ट भोगते देखा था। और इसी पीड़ा के साथ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से ये गहरा सवाल पूछा। अब देखिए, श्री कृष्ण सीधे सीधे कोई उपदेश नहीं देते, नहीं, वो ज्ञान देने के लिए एक कहानी का रास्ता चुनते हैं। ये कहानी है राघव नाम के एक ब्राह्मण के बेटे की। एक ऐसा नौजवान जिसके पास ज्ञान था, अच्छे संस्कार थे, धन दौलत थी, मतलब सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसके अपने ही कर्मों ने उसे बर्बादी की ढलान पर धकेल दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर राघव के पतन की वजह क्या बनी? उसकी पूरी कहानी ना इन 5 पापों के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्होंने उसके भाग्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और ये कहानी सिर्फ राघव की नहीं, ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। आप इन्हें ऐसी 5 सीढ़ियां समझ सकते हैं जो नीचे की तरफ जाती थीं, सीधे नर्क और पशु योनि की ओर। एक एक करके इन पापों ने उसकी आत्मा पर इतना बोझ डाल दिया कि इंसान के रूप में वापसी के सारे रास्ते ही बंद हो गए। चलिए देखते हैं ये सब हुआ कैसे। राघव का पहला पतन था करुणा को छोड़ देना। सोचिए, एक ऐसा परिवार जहां चींटी मारना भी पाप था, उसी घर का लड़का दोस्तों की संगत में आकर सिर्फ मजे के लिए बेजुबान जानवरों का शिकार करने लगा। जिस घर में लहसुन प्याज तक नहीं बनता था, वहां अब वो मांस और शराब का सेवन करने लगा था। गरुड़ पुराण कहता है कि जब इंसान के अंदर से दया मर जाती है ना, तो वो जीते जी पशु बन जाता है। शराब और मांस ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। अब उसकी नजरें अपनी पत्नी पर नहीं, बल्कि पराई स्त्रियों पर रहने लगी। उसने रिश्तों की पवित्रता, मर्यादा, सब कुछ भुला दिया और बस अपनी वासना की आग में जलता रहा। और इसी पाप ने उसके लिए कुत्ते की योनि तैयार कर दी, जो हमेशा काम वासना में डूबा रहता है। और देखिए कि उसका लोभ कैसे बढ़ता गया। शुरुआत घर से छोटे मोटे सामान चुराने से हुई, फिर बात मंदिर की दान पेटी तक पहुंच गई, और फिर उसने अपने दोस्तों को भी धोखा देना शुरू कर दिया। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो दूसरों का हक छीनता है, उसकी आत्मा इतनी भारी हो जाती है कि वो कभी ऊपर उठ ही नहीं सकती। ये शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला पाप था। अरे, जिन माता पिता और गुरु को ईश्वर का रूप माना जाता है, राघव ने उन्हें ही गालियां दी, अपने बूढ़े पिता को धक्का दिया और अपनी मां को घर से निकालने की धमकी दी। इस एक काम से उसने अपने लिए स्वर्ग के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लिए। अहंकार, ये वो नशा है जो इंसान को ये एहसास ही नहीं होने देता कि वो कौन है। राघव खुद को भगवान समझने लगा था। वो साधु संतों का अपमान करता, धर्म ग्रंथों का मजाक उड़ाता और कहता था कि कोई ईश्वर विश्वर नहीं होता। मतलब उसने सीधे सीधे ईश्वर को ही चुनौती दे डाली, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता ही है, और राघव का घड़ा अब लबालब भर चुका था। अब बारी थी हिसाब की, कर्मों के उस हिसाब की जिससे आज तक कोई नहीं बच पाया। उसका अंत भी उतना ही भयानक हुआ जितना दर्द उसने दूसरों को दिया था। उसके शरीर में ऐसे घाव हो गए कि बदबू के मारे कोई पास नहीं फटकता था। और अंत में जब यमदूत आए तो कहते हैं उसकी आत्मा को शरीर से ऐसे खींचा गया मानो हजारों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हों। और फिर यमराज के दरबार में उसके कर्मों का पूरा खाता खोला गया। देखिए, कर्म का गणित कितना सटीक है। पराई स्त्री पर बुरी नजर रखने की सजा मिली कुत्ते का जन्म। दूसरों का धन हड़पने का परिणाम सांप बनना, जो खजाने पर तो कुंडली मारकर बैठता है पर उसे भोग नहीं सकता। और सोचिए, जिन माँ बाप ने जन्म दिया उन्हें दुख देने की सजा गधे या बैल की योनि, जो ताउम्र बस बोझ ही ढोता रहता है। अब ये सब सुनकर मन में एक सवाल तो उठता ही है, क्या एक बार गलती हो गई तो सब खत्म? क्या वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है? गरुड़ की आवाज में हम सभी का सवाल है, क्या एक बार गलती हो जाने पर पशु बनना तय है? क्या इंसान इतना मजबूर है कि वो अपनी किस्मत को बदल ही नहीं सकता?
लेकिन श्री कृष्ण का जवाब उम्मीद की एक किरण लेकर आता है। वो कहते हैं पश्चाताप। अगर कोई इंसान अपनी गलतियों को सच्चे दिल से मान ले और अपना रास्ता बदल ले तो उसे बचाया जा सकता है, पर एक बहुत जरूरी शर्त है। ये पश्चाताप, ये बदलाव जीते जी होना चाहिए, मौत के बाद कोई मौका नहीं। तो देखिए चुनाव कितना सीधा है। एक तरफ है अपनी जीभ के स्वाद के लिए बेजुबान जानवरों की जान लेना, और दूसरी तरफ है हर जीव में उसी ईश्वर का अंश देखकर उसकी रक्षा करना। ठीक इसी तरह एक तरफ वासना का विनाशकारी रास्ता है जो रिश्तों को तोड़ता है, और दूसरी तरफ है संयम का रास्ता जो सम्मान और शांति लाता है और इंसान के चरित्र को मजबूत बनाता है। एक तरफ है चोरी के धन का भारी बोझ और दूसरी तरफ है दान देने से मिलने वाली मन की शांति और हल्कापन। एक रास्ता आत्मा को नीचे खींचता है तो दूसरा उसे ऊपर उठाता है। जिन्होंने हमें ये जीवन दिया उन्हें कष्ट देना एक बहुत बड़ा पाप है, वहीं दूसरी तरफ उनकी सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। अंतर बहुत गहरा है। तो ठीक है, ये तो हुई प्राचीन कहानी, पर इसे हम अपने आज के जीवन में कैसे अपनाएं? अच्छी बात यह है कि कृष्ण सिर्फ समस्या नहीं बताते, वो समाधान भी देते हैं। ये जो 5 आदतें हैं ना, ये उन 5 पापों की सीधी सीधी काट हैं। हिंसा के जवाब में दया, वासना के जवाब में निष्ठा, लोभ की जगह दान, अनादर की जगह सेवा और अहंकार की जगह विनम्रता। ये सिर्फ कोई धार्मिक क्रियाएं नहीं है, बल्कि ये रोजमर्रा की वो छोटी छोटी आदतें हैं जो हमारे कर्म के चक्र को एक अच्छी दिशा में मोड़ सकती हैं। तो आखिर में ये सवाल हम सबसे है। कर्म की कलम तो देखिए चल ही रही है, हर पल हर सांस के साथ। अब ये हमें तय करना है कि हम अपनी कहानी कैसी लिखना चाहते हैं, देवत्व की या पशुता की। फैसला हमारा है।